जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छा, सबसे पहले ना टाइम फ्रेम टू टाइम फ्रेम हम चीज़ें जो है ना, वो पहले समझ लेते हैं। H4 टाइम फ्रेम में जाते हैं ना, H4 टाइम फ्रेम हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं कि इसमें ना स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, ठीक है? ताकि आसानी हो जाए समझाने में, समझने में। ये देखो, ये ऊपर ना मार्केट का एक हाई है और इसका कन्फर्म ये था, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, मतलब इसका स्ट्रक्चर ब्रेक है, ठीक है? अभी इस मूव का तो ये है एक हाई, जिसे हम लोअर हाई कहेंगे, लेकिन एक्चुअली में क्या है कि मार्केट का मेन जो है ना वो वही है हाई। जब तक उसको ब्रेक नहीं करेगी, हमारा स्ट्रक्चर जो है ना वो चेंज नहीं होगा। तो उसके बाद क्या है, मार्केट यहाँ से उठी है और यहाँ से ये नीचे आ रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे भी लेवल के हिसाब से छोटा-सा लेवल है, अगर माइनर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये इस तरह से है, इस तरह से। यहाँ पे ब्रेक है और ये एक पॉइंट है जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, लेकिन हमारे साइन के मुताबिक इसमें कोई साइन नहीं है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। अभी आगे H1 में तो टाइम टेबल हर चीज़ है, आप देख सकते हैं कौन-सा टाइम है, फ्राइडे का दिन है आज। तो H1 में क्या है, H1 में भी सेम है, मार्केट ने अपना यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट किया, ऊपर आई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई। अच्छा, इसको आप थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर लेते हैं। हाँ। मार्केट का मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें ना बताया था कि एक चार्ट में 3-4 किस्म के स्ट्रक्चर होते हैं, मेजर, माइनर और एक्सोटिक। तो एक्सोटिक वैसे के नाम है या माइक्रो समझ लें, ठीक है ना? तो मेजर स्ट्रक्चर के हिसाब से ये एक लो है और एक छोटे लेवल का ये हाई है। इसका जो मेन है, मेन अभी मार्केट जो है ना वो चल रही है एक छोटे से स्ट्रक्चर में। उस स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट अपने कन्फर्म एक लोअर हाई पे है और ये जो ज़ोन है ना, यहाँ पे मार्केट के बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट नीचे आए। लेकिन जब भी किसी लेवल पे मार्केट जाती है ना, अगर उसने नीचे आना हुआ ना, तो वो एक दफ़ा बड़ा वॉल्यूम देती है यहाँ पे। बड़ा वॉल्यूम भी दे सकती है, बड़ी कैंडल भी बना सकती है नॉर्मल वॉल्यूम के साथ। कहीं न कहीं से वो ट्रैप करके फिर वो नीचे निकलती है। तो जिस तरह से ये मैंने कल यहाँ पे बताया था ना, मार्केट ऐसे-ऐसे जा रही है, हो सकता है कि किसी टाइम भी नीचे गिरे, वो एक दफ़ा गिरी है, लेकिन उसमें इतनी पावर नहीं थी, वो अपने M5 के कन्फर्म हायर लो से ये दोबारा ऊपर उठ गई। मैंने बताया था, कल की वीडियो देखी है तो उसमें पता होगा। तो यहाँ पे दोबारा ऊपर निकल गई। तो हमारे सीखे हुए तरीक़ेकार के मुताबिक या जो हम सिखाते हैं उसमें यहाँ पे कोई एंट्री साइन नहीं है। एंट्री साइन आए हैं लेकिन कन्फर्मेशन नहीं हुई, ठीक है? लेकिन एक ज़ोन है, मार्केट नीचे जा सकती है यहाँ से। M30 आ गया, M30 में भी सेम है, ये कन्फर्म लोअर हाई है और मार्केट वहाँ पे स्टक है। M15 में भी हमारे लिए कोई एंट्री साइन नहीं है। अभी मेन जो है M5 पे आ जाते हैं, जहाँ छोटी-छोटी स्कैल्पिंग करके हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट मूव मार्केट की क्या हो सकती है। तो अभी का टाइम नोट कर लें, ठीक है? 2:41 है, ठीक है? पीएम में। तो अभी जो है ना हम देखते हैं। अच्छा जी, मार्केट ने यहाँ पे हमें बाय का साइन दिया है, इस कैंडल में हमारा एक साइन है बाय का। मार्केट उसकी रिस्पेक्ट में ऊपर जा रही है, लेकिन याद ये रहे कि अगर ये खुद भी एक हाँ, यहाँ पे बाय का साइन है, लेकिन ये जो रिजेक्शन आ रही थी ना, ये थोड़ा-सा डाउट रहता है, ये इस तरह से स्टक हो जाना ना मार्केट का, ये थोड़ा-सा डाउट में रहता है बंदा। तो अभी नीचे की तरफ जो है ना, यहाँ पे जब मार्केट थी तो हमारे लिए ये एक लेवल था, ये वाला। इसको ना मार्क करता हूँ दूसरे तरीके से, वहाँ पे आसानी हो जाएगी, बल्कि ये मार्क कर देता हूँ। ये एक हमारे पास लेवल था जहाँ से बहुत ज़्यादा चांस थे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स आ सकती है। लेकिन ये जो इस लेवल का, ये हमारा लेवल है, हमारी लर्निंग का या हमारे तरीक़ेकार का, लोगों का पता नहीं क्या-क्या होगा, ठीक है ना? तो अगर आप हमसे सीखे हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे मार्केट ने जो ये ब्रेक दिया है, मार्केट ऊपर चली गई है, इसके क्या
फ़ायदे नुकसान है। तो उस हिसाब से मार्केट ने ये जो बड़ी कैंडल बनाई है, अगर ये कैंडल नीचे की तरफ ब्रेक हो के कैंडल क्लोज़ हो जाती तो हमारा ये लेवल 0 हो जाना, इसकी वैल्यू ठुक हो जानी थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने यहाँ पे हमें साइन दिया, उस लेवल को ब्रेक करने के बाद जो कल भी 2 दफ़ा हुआ है, ये भी याद रखना आपने। मार्केट अभी ऊपर जा रही है, ठीक है? इसको हो सकता है दोबारा एज़ ए सपोर्ट ले, तो यहाँ से ऊपर निकल जाए। लेकिन यहाँ पे भी एक लेवल है, ये याद रखिएगा। ये भी एक लेवल का ज़ोन है क्योंकि मार्केट की ना इम्पल्स मूव ये हाई लो, लो और हाई ये थोड़े छोटे हैं। जितने छोटे होंगे उतनी हमारे लिए तंगी होगी। क्योंकि ये देखें ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। बेशक इसने अपना लो ब्रेक नहीं किया, मार्केट रिस्पेक्ट करती है, ठीक है ना? तो ये एक एरिया हो सकता है जो रुकावट बने। अदरवाइज़ ये मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के चांस हैं इस लेवल तक, ठीक है? तो करते हैं वेट। वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, आप लोग देखते नहीं हैं, तो ये एक मसला। जी, यहाँ पे देख लें, मार्केट पहुँच गई है अपने इस लेवल पे। तो ये जो रिजेक्शन थी अपना एक छोटा-सा लेवल था, इसने बिल्कुल भी उसको माना ही नहीं है। तो ये बिल्कुल माइक्रो सा लेवल था, उसने नहीं माना, अभी अपने इस लेवल पे पहुँच गई ऑलमोस्ट तकरीबन। तो अगर यहाँ पे हम वीडियो बनाते तो तकरीबन कोई 90 पिप की मूव हो चुकी है। अभी ना इस लेवल पे करते हैं थोड़ा-सा वेट, कि यहाँ पे हमें कोई एंट्री मिलेगी या मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगी या नीचे आ जाएगी। एंट्री साइन मिला तो हम सेल में बैठेंगे। तो एक ये लेवल होगा। अच्छा, इसको हम थोड़ा-सा कर देते हैं क्लियर। अगर नीचे आई मार्केट तो एक माइनर सा ये एक लेवल है एज़ ए सपोर्ट। उसके बाद फिर यही लो हैं इनके छोटे-छोटे। ये चीज़ें छोटे टाइम फ्रेम में छोटी मूव के साथ छोटे लेवल भी देखने पड़ते हैं। जी दोस्तों, अच्छा मार्केट ने ना ये लेवल जो है ना ये ब्रेक कर दिया यहाँ पे। अभी हमारे पास ये लेवल है। थोड़ा रिस्क है क्योंकि इस कैंडल ने थोड़ा-सा बता दिया कि रिस्क थोड़ा-सा कम हो गया है। अभी मार्केट जो है ना ये ऊपर जाएगी, कितना जा सकती है? इसी लेवल तक। लेकिन ये जो है ना ये एक पॉइंट है। मतलब अगर इसको इस तरह से देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है हमारा। अगर मार्केट इसके अंदर आ गई तो हमारी एंट्री खत्म हो जाएगी, वरना ये यहाँ से ही बाय है। और इसका एसएल जो है वो मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच जाना है। अच्छा, वैसे तो इसका एसएल इस एरिया में बनता है ऐसे, लेकिन थोड़ा मेहतात अगर हो बंदा, इतना बड़ा नहीं, इस एरिया में अपना एसएल रख सकता है, यहाँ पे। ठीक है, याद रखिएगा ये एसएल है, ये एक लेवल है। अगर इसको ब्रेक कर गई तो वो मैंने बताया हुआ है कि हम कैसे देखते हैं किसी लेवल को ब्रेक का। लेकिन यहाँ से ही मार्केट बाय है, तो करते हैं वेट। जी दोस्तों, अच्छा पहली बात तो ये है कि मैंने ना कहीं जाना है, मैं 1 घंटा अभी गया भी रहूँगा, तो मैंने कहा पहले थोड़ा-सा डिस्कस कर लें। अभी आप सोचेंगे कि आपने तो भाई कहा था यहाँ से कि ये बाय ही है, तो ये बाय थोड़ी-सी गई दोबारा नीचे आ गई। ये जो पॉइंट दे रहे हैं आप ये वाला, यहाँ पे हमारी सेल की एंट्री थी, किस टाइम फ्रेम में ये डिपेंड करता है। मैंने क्या बताया था कि ऐसा होता नहीं है कि हम कहें कि भाई मार्केट इस तरफ चली गई तो फिर वो उसके बीच में कुछ भी नहीं देखना, बस अन्य-बाह, ऐसा नहीं है। आपको ना देखना पड़ेगा, अभी कितना नीचे जाती है वो भी डिपेंड करता है। वो देखेंगे कि इसमें क्या है। अभी M30 में हमारे पास ये सेटअप है। M30 में अगर देखें तो यहाँ पे हमारी एक एंट्री है सेल की, ठीक है? ये मैंने वैसे ही लगाया है कि हो सकता है यहाँ तक चली जाए क्योंकि ये लेवल हैं, यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्ट होगी तो हो सकता है दोबारा हमें ये तंग करे जैसे ये अभी है। अदरवाइज़ ये यहाँ तक जा सकती है, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन आ रही है मार्केट। क्योंकि मैंने पहले बताया है 2-3 दफ़ा कि जितनी छोटी मूव होगी ना, जितनी इम्पल्स रिट्रेसमेंट छोटी होगी ना, उस तरह से क्योंकि हमने सारी मूवें पकड़नी है ना, तो सारी मूवें जो है ना वो पकड़ने में यही है कि ये तो वैसे मेरा 50 पिप की ये मूव है, यहाँ तक, ये अपना 101 से ज़्यादा ही निकली है। लेकिन
M30 में ऐसे ही बोल देता हूँ, M3 में इस एरिया में हमारी बाय थी, जो मैंने बताया था कि आप ना यहाँ पे एसएल रख के ये ले सकते हैं। लेकिन सारे टाइम फ्रेम पे हमने थोड़ा-सा देखना होता है कि कहीं पे हमारा सेटअप तो नहीं बना जो हम सिखाते हैं वो। वैसे नहीं मैं कह रहा, क्योंकि हम अपने सेटअप को देखते रहते हैं अपनी एंट्री के बाद भी, कि ऐसा ना हो कोई ऐसा सेटअप बने जो हमारे एसएल की तरफ चला जाए, मार्केट हमारा एसएल कर दे या हमारा ब्रेक इवन कर दे। ठीक है ना? तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो अभी तक तो यहाँ पे रिजेक्शन आ गई है। अभी ये कैंडल की क्लोजिंग पे ही ज़्यादा हमें पता चलेगा कि यहाँ पे रिजेक्शन आई है उस लेवल पे जिसका मैंने बताया था। सेम वो एसएल वाली जगह से दोबारा उठी है जो मैंने बताया था कि अगर बाय में हमारी एंट्री यहाँ पे है तो इसका एसएल ये है, क्योंकि ये मेहतात है, इसमें रहना पड़ता है। तो हर एक मूव उठानी है, हम ये ऐसे ही रिकॉर्डिंग करते हैं कि हमने हर एक मूव उठानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। हर एक मूव उठानी सिर्फ लर्निंग के लिए है, आप वैसे भी अच्छे सेटअप पे एंट्री ले सकते हैं, लेकिन हर मूव ये लर्निंग के लिए, मेरे लिए नहीं है, ये उन दोस्तों के लिए जो सीखते हैं या हमसे सीखेंगे, कि हम सिखाएंगे हर एक मूव को पकड़ना। उसमें आपने जो मूव पकड़नी है या अपनी फिर एक माइंड बनाना है कि मैं इस सेशन में मूव पकड़ूंगा और इस तरह की मूव पढ़ूंगा, वो आपका अपना है। लेकिन हम हर एक मूव के बारे में बता रहे हैं। हमने यहाँ से भी बताया मार्केट ऊपर है, यहाँ पे रिजेक्ट हो सकती है, ऊपर गई। हमने ये भी बताया था H1 टाइम फ्रेम में कि मार्केट एक बड़ा कैंडल बनाएगी, उसके बाद फिर देखेंगे। लेकिन वो कैंडल क्लोज नहीं हुई अभी तक, ये वाली। तो ये कैंडल अगर ये बेरिश में क्लोज होगी ना, तो फिर ज्यादा चांस है कि मार्केट नीचे आ जाए, ज्यादा चांस है। लेकिन अगर बुलिश में भी हुई तो इसके लो, इसका जो हाई है, इसके अंडर ही क्लोज हो, तब भी चांस है कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी फिर नीचे निकल जाएगी। क्योंकि H1, M30, M15, M5 और M3 इन सब टाइम फ्रेम को देख देख के मैं ये सारी एंट्री आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना? तो ये एक लेवल था जहां से मार्केट रिजेक्ट हुई है। अभी तक हमारे पास कोई भी बाय की कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, सेल की उसी टाइम छोटे से टाइम फ्रेम में थी जो ऑलरेडी जो है ना हमें 40 पिप की मूव दे चुकी है और वहां से ये रिटर्न होगी मार्केट। तो अभी चलते हैं, फिर आते हैं कि दोबारा। जी दोस्तों, H1 टाइम फ्रेम में मैंने एक बात की थी, अगर आपको याद हो, तो मैंने कहा था कि हो सकता है कि इस लेवल से ऊपर एक बड़ी कैंडल बने और उसके बाद उसकी वेरी नेक्स्ट कैंडल हमें कोई ऐसा साइन दिखाएगी, तो फिर चांस है कि मार्केट नीचे आ जाए, क्योंकि ये सारा सेल का एरिया, यहाँ से सेल आ सकती है। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट ने एक ये कैंडल बनाई है और एक ये कैंडल बनाई है। एक बड़ी कैंडल, वाइड स्प्रेड कैंडल नहीं यहाँ पे मिली हमें, ना ही कोई बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ हमें कोई कैंडल यहाँ पे मिली है। ये कैंडल बन रही है, अभी इसके ना 9 मिनट बाकी हैं। हो सकता है इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा हो जाए, उसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या करना है। ठीक है, और ये जो कैंडल मैंने कही थी कि इसके अगर बीच में बुलिश में क्लोज हो जाए तो फिर हम देखेंगे। लेकिन क्या है, ये कैंडल क्लोज हुई ना इसके बीच में, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम में हमारी यहाँ पे बाय की एंट्री है, तो वो भी हमने देखनी होती है छोटे एसएल के साथ। तो एम ये H1 है, M30 में देख लेते हैं। M30 में एक्चुअली में मैंने गौर नहीं किया, इसको ह्यूमन एरर कहते हैं, आदमी की अपनी गलती। तो ये लाइव ही रिकॉर्डिंग करता हूँ, लेकिन मैं अपनी गलती जो है ना वो यहाँ पे आपको ज़रूर शेयर करूँगा, कि ये जो कैंडल क्लोज हुई है ना, ये वाली M30 में ये कैंडल बेरिश की, इसके बाद मार्केट बुलिश थी। ठीक है ना, ये हमारा एक साइन है, मैंने उस वक्त देखा ही नहीं अभी, बस ये गलती है मेरी। ठीक है, एम अगर 15 में जाएं, M15 में इस कैंडल में हमारा साइन है बुलिश का। लेकिन M5 में भी हम बैठे हुए, तो M5 में हमें जो ही मौका मिला है ना, तो यहाँ पे हमारी एंट्री है। ये मेरा ख्याल है कोई 70-80 पिप की मूव है। ठीक है, तो ये भी जो है ना, ये भी हमें 40-50 पिप की मूव थी। ये भी है, असल में ना मार्केट अपने जोन पे है, जब भी किसी स्ट्रॉन्ग जोन पे आती है ना, वहां पे बहुत ज्यादा मार्केट अप ऊपर नीचे जाती है। बड़े बड़े बंदो फनकार जो है ना, उनके भी ऐसल हो जाते हैं। तो अभी हमें कोई क्लियर
डायरेक्शन नहीं मिल रही, सेल साइड पे बुलिश ही है सब कुछ। ठीक है, अपना ख्याल रखें, करते हैं मजीद वेट, और मैंने वैसे भी अभी आधे घंटे के बाद ही आऊँ। अच्छा, ये हो गया भाई साहब, 80 पिप की मूवी कंप्लीट हो गई, और M30 में चलते हैं। M30 में हमारे नज़र में कोई सेल का सेटअप नहीं है, M5 में कोई सेल का सेटअप नहीं है, M15 में M15 में कोई सेल का सेटअप नहीं है, M30 में कोई सेल का सेटअप नहीं है, H1 में कोई सेल का सेटअप नहीं है, और ये बाय का इंडिकेट कर रही है मार्केट के मजीद मैं बाय में जा सकती हूँ। और इन सब को ना मैं ख़त्म कर देता हूँ, एक नई चीज़ ऐड करता हूँ कि ये जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम, ये नीचे गिरती हुई कैंडल का बहुत ज़्यादा है। इट्स डेंजरस फॉर सेलर। ठीक है, और ये इंडिकेट करता है कि मैं बाय में निकल सकती हूँ मजीद। इस सूरत हाल को देखते हुए हम बाय की ही कोई एंट्री ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इस रेंज से बाहर या इस लेवल पे कहीं पे, यहाँ पे। लेकिन जब वो उस लेवल पे मार्केट जाएगी, तब क्या होगा वो बाद की बातें हैं। इस सारी वीडियो देखने का मकसद आपको पता चल जाएगा कि एक ट्रेडर जब वो ट्रेड करता है तो वो किन किन चीज़ों का ख्याल रखता है और कौन कौन सी चीज़ें उसके सामने आती हैं। H4 अच्छा वॉल्यूम है इस कैंडल का, इंडिविजुअल कैंडल ये नहीं है, बहुत अच्छी इंडिविजुअल कैंडल नहीं है, लेकिन वॉल्यूम अच्छा है इसका। इंडिविजुअल कैंडल नहीं है, वॉल्यूम इसका अच्छा है। ये अगर सेल में ही क्लोज हो गई ना, बशर्ता कि ये नीचे आके यहाँ पे क्लोज हुई, तो यहाँ से हमारी ना हम बाय कर सकते हैं इस लेवल तक। लेकिन अगर इसी तरह से क्लोज हुई, ये थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे यहाँ पे क्लोज हुई, तो फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये मैं एडवांस ही बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। फर्ज कर लें कि कैंडल इस तरह से क्लोज होगी जैसे ये अभी बनी है, इस तरह से क्लोज हो जाए, या इस तरह बैरिश में क्लोज हो जाए यहाँ तक, ये इस लेवल से इस लेवल तक, इसके हाई से यहाँ तक, इसके बीच में अगर कैंडल क्लोज हो जाए, तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट मैं बता देता हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट ये हो सकता है कि नेक्स्ट कैंडल ऐसे ऊपर जाएगी और यहाँ पे कहीं पे जाके क्लोज हो जाएगी, या यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, या यहाँ पे क्लोज हो जाएगी नेक्स्ट कैंडल बैरिश में। अगर अगर ये वाली कैंडल जिसका अभी टाइम 6 मिनट रहता है, अगर ये कैंडल यहाँ कहीं पे क्लोज हो जाए, इस एरिया में कहीं पे क्लोज हो जाए, तब अभी करते हैं वेट। जी, यहाँ पे ना इंस्टेंट हमारी बाय की एंट्री बनती है एक स्ट्रेटजी के मुताबिक, लेकिन क्योंकि किसी छोटे टाइम फ्रेम में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बाय की नहीं है, तो हम H1 को ही लेकर चलेंगे 90 पिप एसएल के साथ। 101 देखेंगे, 101 पे कुछ लाट क्लोज करने की कोशिश करेंगे, बाकी लाट जो है ना वो हम छोड़ देंगे। जी जनाब, जी दोस्तों, ये देखें, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 पिप की मूव है। तो यार, जो है ना, ट्रेड शो मैं नहीं करवाता, उसकी कोई रीजन होती है यार। ठीक है, आप लोग समझदार हैं यार, आप ही नहीं देख रहे, और भी बहुत से लोग देखते हैं। अरे मुंडियो, अच्छा, तो ये हमारा सेटअप मैंने यहाँ पे बताया था, थोड़ा सा कंप्लीट कर दूं बात। मैंने ये कहा था कि अगर ये बेरिश वाली कैंडल अगर यहाँ पे कहीं पे क्लोज हो जाए,
तो यार क्या मुसीबत है, दफा दूर। अच्छा ये यहाँ पे कहीं पे क्लोज हो जाए, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कहीं पे क्लोज हो जाए, तो ज्यादा चांस है कि नेक्स्ट कैंडल जो है ना वो नीचे की तरफ जाएगी। लेकिन अगर ये कैंडल नीचे क्लोज हो जाए तो वो इंस्टेंट एंट्री होगी और मार्केट के बहुत ज्यादा चांस है कि वो बाय जाए, क्योंकि हमारी एक स्ट्रेटजी है ना, हमारा अपना एक तरीकाकार है। तो जो हमसे सीखते हैं, mentorship ली है, लेकिन वैसे हम mentorship एक तो देते बहुत कम है, कोई बैच वगैरह स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि फिर फोकस ही सिर्फ लर्निंग की तरफ हो ना। जब पैसा 2 4 5 10 लाख रुपया महीने का आ रहा हो लर्निंग से, तो क्या जरूरत है ट्रेड करने की। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि लोग ट्रेड नहीं करते, कहने का मतलब ये है कि हम सब सुस्त लोग हैं ना, काहल, तो हम फिर इसी तरफ आ जाएंगे। तो मेंटोरशिप सेपरेट देते हैं, किसी को 1 क्लास, एक बंदे को एक टाइम में एक दफा क्लास, फिर साथ में डेमो प्रैक्टिस। ये सारे सेटअप जो है ना उनको सिखाए जाते हैं, उनको स्ट्रक्चर समझाया जाता है, बहुत सी चीजें हैं जो समझाई जाती हैं। अच्छा नेक्स्ट क्या हो सकता है, अभी तक हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मार्केट अपने ना एक, जो मैंने बताया था कि माइनर ये लेवल चल रहे हैं मार्केट के, माइनर, मेजर नहीं, मेजर जो स्ट्रक्चर है मार्केट का वो बहुत ऊपर है। तो ये हमारा जो लास्ट है, कन्फर्म हमारा जो लास्ट एक हाई है, यहाँ पे है अभी मार्केट। अभी नेक्स्ट कल क्या होगा, क्योंकि अभी भी 8 बज गए हैं, उसके बाद मार्केट तकरीबन स्लो ही हो जाती है। तो नेक्स्ट देखेंगे क्या हो सकता है यहाँ से मार्केट रिवर्स लगाए, ठीक है ना। तो हमारा ये जो था, ये ऑलमोस्ट हिट हो गया, ट्रेड भी हिट कर गई होगी। अच्छा चलें, जो भी है वर्क, इसको खत्म कर देते हैं ना। अच्छा इस सारी मूव में हम छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, M3 में। M3 में हमारे पास इस एरिया में एक सेटअप तो है सेल का, लेकिन रेंज में है, तो रेंज में 50-50 हो जाता है, करेगी नहीं करेगी। उसके बाद M5 है, M5 में हमारे पास सेल का कोई सेटअप नहीं है। और M15 में हमारे पास थोड़ा बहुत बाय का है, लेकिन कन्फर्म नहीं है। तो M30 में भी कुछ नहीं है, लेकिन H1 में क्लियर कट मैंने एडवांस बता दिया था कि हमारा ये सेटअप है मार्केट ना। अच्छा फिर ये ऐसे सेटअप नहीं है कि एक बड़ा वॉल्यूम आ गया, कैंडल आ गई, ना 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 ना, इसकी बहुत मैटर करता है, इसकी क्लोजिंग मैटर करती है, ठीक है, और बहुत सी चीजें और भी देखनी पड़ती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा।